आज की खबर की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। आपको देखकर पहली नज़र में तो यही लग रहा होगा कि आसपास पुलिस वाले खड़े हैं और पुलिस वालों के बीच में एक महिला जो सलवार सूट पहन के खड़ी है, और शायद वो कोई अपराधी हो, क्योंकि पुलिस वालों के बीच में खड़ी है तो कोई अपराधी ही हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि ये कोई महिला नहीं है, बल्कि ये एक कुख्यात गैंगस्टर है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये एक कुख्यात गैंगस्टर है। इसे पुलिस ने, राजस्थान के भरतपुर जिले की पुलिस ने पकड़ा है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था, और न सिर्फ इसके ऊपर इनाम था बल्कि ये जुलाई 12, 2023 यानी अब से 2 महीने पहले राजस्थान में एक कुख्यात गैंगस्टर की बीकानेर आगरा एक्सप्रेसवे पर एक टोल प्लाजा पड़ता है जिसका नाम है अमोली टोल प्लाजा। वहाँ पर इसने एक और कुख्यात गैंगस्टर की सरेआम गोलियों से भून कर उसे मौत के घाट उतारा था। उस वक्त इसके 11 साथी और मौजूद थे। 11 की गिरफ्तारी तो हो चुकी थी, लेकिन ये पुलिस की आंख में धूल झोंकने में लगातार कामयाब हो रहा था और इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था। तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसने जिस गैंगस्टर की हत्या की थी उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे, और वो गैंगस्टर क्यों मारा गया था उसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। मतलब एक एक बातें आपको आज के इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताएंगे। ये जो कहानी है गैंग वॉर की, ये बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी बड़ी खबरें, अपडेट, सब कुछ। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको 2 लोग दिखाई दे रहे होंगे। एक का नाम है गैंगस्टर कुलदीप जगीना, दूसरे का नाम कृपाल जगीना। अब कुलदीप जगीना और कृपाल जगीना दोनों के बीच में अगर जगीना जगीना इनके सरनेम के पीछे लिखा है तो जाहिर सी बात है दोनों या तो एक गांव के होंगे या फिर एक परिवार के होंगे, या फिर इनके बीच में कुछ ऐसा रिश्ता होगा कि जो काफ़ी करीबी हो। तो आपको बताएं कि भरतपुर का एक गांव है भरतपुर ज़िले में जिसका नाम है जगीना। जगीना गांव के दोनों हैं, और ये दोनों किसी वक्त काफ़ी दोस्त हुआ करते थे अच्छे। लेकिन इनकी दोस्ती में उस वक्त दरार पड़ गई जब रेलवे के ठेकों को लेकर कृपाल जगीना का वर्चस्व कुछ ज़्यादा देखने को मिलने लगा। और कृपाल जगीना दरअसल बीजेपी में शामिल था, बीजेपी का स्थानीय नेता था, छोट भैया नेता आप कह सकते हैं उसको। और वो छोट भैया नेता था, और बीजेपी के कृपाल जगीना ने से और कुलदीप जगीना से कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद कुलदीप जगीना ने बहुत ही बुरी तरह से कृपाल जगीना की गोली मारकर हत्या कर दी। ये अब से 1 साल पहले की घटना है। कृपाल जगीना जब मारा गया, वही जो बीजेपी का नेता था, तो उसके घर वाले, उसके चाहने वाले, भाई नेता था तो समर्थक उसके होंगे, तो वो बदले की फिराक में घूमने लगे। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना माफ़ कीजिएगा, कुलदीप जगीना जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसकी गोली से मारकर उसे किसी भी तरह से मारकर उसकी हत्या की जाए, ताकि कृपाल जगीना भाई साहब जो थे उनका बदला वो ले सके। लेकिन ये होता कैसे? वो उस वक्त राजस्थान के केंद्रीय कारागार जयपुर सेंट्रल में जेल में बंद था, और इसी मामले में 12 जुलाई को गैंगस्टर कुलदीप जगीना की पेशी होने वाली थी। और ये सबको पता था कि कुलदीप जगीना की पेशी होगी, और वो जब लाया जाएगा तभी उसे ठोक दिया जाएगा। पेशी के लिए 7 बजे के आसपास सुबह जयपुर जेल पुलिस वाले पहुंचते हैं। 8-10 पुलिस वालों की टीम होती है, और रोडवेज के बस से उसे ले जाते हैं भरतपुर। और जिस रोडवेज के बस में उस गैंगस्टर को भरतपुर लेकर जा रही थी पुलिस, उसी बस में एक विष्णु नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कृपाल जगीना के जो शूटर थे, जो मतलब इससे बदले की खातिर आए थे, उन्हीं शूटरों में से एक वो भी था। वो विष्णु उसमें बैठा हुआ था। बस चले जा रही थी, पीछे एक पुलिस की स्कॉट गाड़ी उसका पीछा कर रही थी, अब फॉलोअप ले रही थी उसे कि ऐसा कुछ होता है तो ताकि बचाया जा सके। और जो बस में बैठा था विष्णु, वो लगातार पल पल की जानकारियाँ, अपडेट अपने सहयोगियों को दे रहा था कि इस वक्त हम यहाँ पहुँचे। और तभी अमोली टोल प्लाजा, शायद पहले से प्लान बनाया गया था कि जब बस अमोली टोल प्लाजा पर पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है टोल पर बस रुकती है, बस रुकेगी, तभी घुसेंगे और एक एक करके सभी गोली मारकर कुलदीप जगीना को मौत के घाट उतार देंगे। हुआ भी यही। जैसे ही आगरा बीकानेर एक्सप्रेसवे पर अमोली टोल प्लाजा पर बस पहुंची, अचानक बस के अंदर, रोडवेज बस थी
जाहिर सी बात है, और आम पब्लिक भी उस बस में थी। अचानक धड़ाधड़ 11 से 12 बदमाश पहुंचते हैं और सबके हाथों में बंदूकें थी, और कुलदीप जखीना उसका एक और साथी था, दोनों को गोली मारने की कोशिश की गई। पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंका गया। हालांकि उनका मेन टारगेट कुलदीप जखीना था, तो उन्होंने कुलदीप जखीना को इतनी गोली मारी कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसका साथी घायल हुआ, छोटी मोटी चोटें उसको आई थी, हल्की फुल्की गोली लगकर उससे निकल गई थी, लेकिन वो हमलावर उसे मारने नहीं आए थे। उनका मेन जो टारगेट था कुलदीप जखीना था। ये सब हत्याकांड हो गया, राजस्थान में सबसे बड़ी खबर हो गई और हर जगह इस बात की चर्चा होने लगी कि एक गैंगस्टर की राजस्थान के रोडवेज के बस में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जंगल में खबर जैसे होता है आग की तरह फैली ये खबर। उसके बाद इस पूरे मामले में जो वहाँ के भरतपुर के एसएसपी थे मृदुल कच्छावा जी, उन्होंने फ़ौरन पुलिस की टीम को लगाया और ख़ुद वो मौके पर पहुँचे, और उसके बाद पुलिस की टीम एक्टिव हुई, एसआईटी की गठित की गई, जानकारियाँ जुटाई जाने लगी। तभी मारे गए गैंगस्टर कुलदीप जखीना का परिवार आता है और कहता है कि साहब हमारे बेटे को तो इसने मारा होगा, कुलदीप जखीना का जो दुश्मन था कृपाल जखीना, जिसकी कुलदीप ने ही 8 महीने पहले हत्या की थी, क्योंकि उसका बेटा डीजे पर डांस कर रहा है घर पे, और वाकई में उसका बेटा डीजे पर डांस कर रहा था, ऐसी खबरें आई थी। पूरे जखीना गांव में मातम पसरा हुआ था और हत्यारे लगातार पकड़े भी जा रहे थे। एक एक करके पुलिस ने इन 2 महीनों में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ एक आरोपी को छोड़कर, जो बहुत ही शयाना था, शातिर था, या बहुत समझदार कह लीजिए आप, पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली, कल की बात है, कि जिस राहुल जाट को पुलिस 2 महीनों से खोज रही है, वो राहुल जाट दरअसल महिलाओं के कपड़े में घूमता है और वेश बदल कर घूमता है। मुँह पर उसने दुपट्टे से अपना चेहरा बांध रखा था, महिलाओं के पूरे वेशभूषा में वो घूमता था, तो किसी को शक नहीं होता था कि भाई ये महिला है या फिर पुरुष है या फिर वही है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल खबरी नेटवर्क पुलिस का बहुत जो मजबूत होता है, ठोस होता है। खबरी नेटवर्क के जरिए पुलिस को मालूम चला कि जो महिला सलवार सूट पे घूम रही है कोई महिला नहीं है, बल्कि यही राहुल जाट है, जिसके ऊपर भरतपुर की पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने दबिश दी, उसे पकड़ने के बाद मालूम चला कि भाई ये तो राहुल जाट ही है, और उसने बताया कि वो आज ही उत्तर प्रदेश में फरारी काटने जाने वाला था। लेकिन सही समय पर राजस्थान की भरतपुर की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उसे उन्हीं इलाकों में मध्य प्रदेश की पुलिस जैसे करती है ना, गुंडे बदमाश जो छपरी टाइप के होते हैं उन्हें घुमाती है, ताकि देखो भैया आसपास के इलाकों में लोग देखते हैं यही है जो बदमाश बना फिरता है। आज पुलिस ने इसकी क्या हालत कर दी है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह रही कि कुलदीप जखीना के सभी हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कुलदीप जखीना भी कोई दूध का धुला तो था नहीं, और उसने भी कृपाल जखीना की हत्या की थी। दरअसल ना तो कृपाल जखीना दूध का धुला था, न कुलदीप जखीना दूध का धुला था, और ना ही ये बदमाश जो पकड़े जा रहे हैं। ये आपसी गैंग वॉर का मतलब अपने अपने फ़ायदे के लिए जो लड़ाई राजस्थान के अंदर, भरतपुर के अंदर चल रही थी, किसी को नेता बनना था, किसी को रेलवे का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनना था, किसी को कुछ बनना था तो किसी को कुछ बनना था। तो भाई ये जो गैंग वॉर का सिलसिला देखने को मिल रहा था, इस गैंग वॉर के सिलसिले में अब कहानी हुई ख़त्म, और राहुल जाट से पुलिस पूछताछ करेगी। जो अभी और बहुत सारे राज हैं जखीना मर्डर केस में, जो पुलिस अभी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। जब कुलदीप जखीना की हत्या हुई थी तो मुझे याद है जुलाई का महीना था, 2 महीने पहले की बात है। जखीना गांव में एक एक घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि कुलदीप जखीना बेशक कृपाल जखीना को मतलब उसने हत्या की हो, लेकिन गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने ये कहा हो कि कुलदीप जखीना कोई गुंडा था, गैंगस्टर था या फिर बदमाश था। लोग कहते थे कि कुलदीप जखीना बहुत अच्छा लड़का था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता को पहले कृपाल जखीना ने मारवाया, बुरे केस में, झूठे केस में फंसवाया, पूरे परिवार को उसने बर्बाद करवा दिया। तब जाके इसने बदले की खातिर कृपाल जखीना को मारा था, और कृपाल जखीना को मारने के बाद का खेल जो शुरू हुआ दुश्मनी का, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ये सब दलीलें जो दी जाती हैं कानून की किताबों में, ये दलीलें मानी नहीं जाती हैं। अगर आपने जुर्म किया है तो किया है, आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कभी किसी की गोली का शिकार होंगे आप, कभी जेल में जाके वहाँ पर सज़ा काटनी पड़ती है, और इन सब से भी बच गए तो पूरा कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हमेशा आपके विरोधी गैंग से आपको खतरा रहता है।
तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। कुलदीप जगीना, कृपाल जगीना की कहानी में इतना ही, क्योंकि गिरफ्तारी हुई थी, बाकी सब पुरानी बातें हम बता रहे थे आपको। फिर भी आप अपने विचार, राय नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्यार आप देते हैं, देते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।